Dear student, today discuss about the electrostatic potential. इस फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? तो सिंपल से वर्ड में हम आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है एक टेस्ट चार्ज के लिए, वही उस एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क करना होता है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑफ द टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। तो हम यहाँ पे जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज characteristics of the electric field associated with the charge configuration. This leads to the idea of electrostatic potential V ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम V से ड्यू टू ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हमने जो टॉपिक में जो फिगर लिया था, हम एक चार्ज क्यों लिए थे याद होगा, कैपिटल चार्ज को किसी पॉइंट पर हमने इसको रेस्ट कंडीशन रख दिए थे और कोई टेस्ट चार्ज हम R से P तक ले आए थे। देखिए टेस्ट चार्ज क्यों लिए थे, इसको हम R से P तक लाए थे, इससे पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो R से P तक लाने हमने वर्क किया था, आपको याद होगा वर्क कितना हमने निकाला था इससे पहले टॉपिक में। तो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज दैट इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit positive charge from point R to P। R से P तक लाने के लिए हमने जितना वर्क किया था वो कितना था, पीछे आप लोग डिस्कस किए थे हमने, उसमें देखिएगा WRP इज इक्वल टू हमारा आया था WRP V इज इक्वल टू अपान Q, यही हुआ। WRP हमारा क्या था, UP माइनस UR, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द वर्क, यही वर्क हुआ अपान Q। तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये V है, इस V को ऐसे भी लिख सकते हैं VP माइनस VR, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, वेयर VP and VR are the electrostatic potential at point P and R respectively। Vp जो है P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, Vr जो है R पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से अगर ला रहे हैं, आर की जगह हम कहाँ से ले आ रहे हैं, इनफाइनाइट से,
तो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल हम क्या करते हैं उसको हम जीरो मान लेते हैं। उस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लो। इफ वी चूज द पोटेंशियल टू बी जीरो एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी ले लो, तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल वी आर होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point is equal to electrostatic potential V at that point। अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उस केस में जो होगा, तो अगर ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो आपका बनेगा V इज इक्वल टू वी पी जीरो अपान, अब पी पॉइंट तक ला रहे हैं इनफाइनाइट पी पॉइंट तक, क्यू, तो हमारा हो जाएगा यू पी अपान क्यू। तो जो सिंपल जो हमारा डेफिनेशन है ये तो आप वही याद रखिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो हमारा मेन फार्मूला यही हमारा है कि किसी भी पॉइंट चार्ज को हम एक पॉइंट से टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज रीजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। याद रखिए इस बात को। अगला कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। टू ऑब्टेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं, अगर टेस्ट चार्ज क्या हो, क्योंकि बहुत इनफाइनिटली वेरी स्मॉल होता है तो हम उसको हम डिनोट करते हैं। चलो यहाँ पे दिखाई देते हैं। वी शुड टेक एन इनफाइनाइटेसिमल टेस्ट चार्ज डेल क्यू, क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल हो, तो ऑब्टेन द वर्क डन, तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो हम इसको वर्क डन को डेल डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, इन ब्रिंगिंग it from infinite to the point and determine the ratio। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।